तो देखिए, बांग्लादेश में हुई बगावत के बाद अब भारत में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। सलमान खुर्शीद जिसमें यह कहते हुए दिखाई दे रहे कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही वैसी भारत में हो सकती हैं, भले ही समय पर चीजें सामान्य क्यों ना नजर आए। इधर जैसा बयान सलमान खुर्शीद ने दिया है, एक वैसा ही बयान कांग्रेस के एक और नेता ने भी दे दिया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, जिनका कहना है कि एक दिन जो जनता आज सड़क पर हिलोरे ले रही है वो प्रधानमंत्री निवास में घुसकर कब्जा कर लेगी। उन्होंने इंदौर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम देश में चल रहा बांग्लादेश में वही गलत नीतियां हैं। जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति भारत में रही तो अगला नंबर भारत का होगा। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर अब बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया, पलटवार किया है। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कि नाम सज्जन और सोच दुर्जन। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जमाते इस्लामी की भाषा बोलती है। कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस पर कूद पड़े। उन्होंने कहा है कि सज्जन सिंह अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के देश में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। देश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। मानसिक दिवालियापन है, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो। किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो। लोकतांत्रिक परंपरा में जीता है भारत, भरोसा करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ कर लोगों को घरों से खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री का घर जलाएंगे। देखिए, हमको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है। भारत है, मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए।